يلا سوي لي رقصة ثانية، رقصة البطريق ولا سبت الإيمان. يا أخي فوز عندي خوش فصلة، يا أخي تفوز والله. हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के साथ मैथ समय मास्टर YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का योगफल। उसके लिए पहले मुझे चेंज करके आना पड़ेगा, ठीक। तो क्या देखना है बच्चों? आज हम लोग को देखना है क्या? संख्याओं का योगफल। कैसी संख्या? जो प्राकृत संख्या उसकी सम संख्याओं का योगफल, और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, और सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, ये आपको देखना है आज के इसमें, ठीक। अब देखो क्या है, संख्याओं का योगफल निकालना। तो उसके लिए पहले क्या आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या इसका होता है। तीन टाइप में देखेंगे इसको, और दो और है वो भी देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आ रहा है क्या? प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या क्या होता है मैं आपको बताया था, लेकिन एक बार और बता देता, रिकॉल हो जाए। प्राकृत संख्या मतलब क्या? जो एक से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार, और ये जाता है कहाँ? इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक नंबर से स्टार्ट होते होते इन्फिनाइट तक जा रहा है, जहां तक आप गिन नहीं सकते, ठीक। तो प्राकृत संख्या समझ आ गया। अब n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने बोल रहा है। अगर n प्राकृत संख्या देगा, उसका योगफल निकालना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n प्लस वन ब्रैकेट में बटे 2। कैसे? देखो, जैसे n प्राकृत संख्या क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, अगर मैं बोलूंगा ये प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब इसको जोड़ के कितना होगा, तो n कितना है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ संख्या कितना है? 5। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक। तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दोगे 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 6 बाई 2। तो फिर कैंसिल आउट कर दो, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक। ये हो जाएगा क्या? n प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप ये देख लो। वैसे अगर बोलेगा सम प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, सम संख्या जैसे 2 4 6 8 ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? n ब्रैकेट में n प्लस 1 करके निकालना है, ठीक। वैसे अगर बोलेगा विषम संख्याओं का योगफल की बात करेगा, तो कैसे निकालना है? विषम जैसे 1 3 5 7, उसको कैसे निकालना? डायरेक्ट उसका स्क्वायर करना है। जितना नंबर ऑफ संख्या रहेगा उसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब वैसे ही देगा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। ये किसका है? वर्गों का योगफल। कैसा? प्राकृत संख्याओं के। वैसे अगर बोलेगा घनों का योगफल क्या होगा, तो बताना सर n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 पूरा का होल पावर 2, ये होगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर बैठा लेना है। क्यों? क्योंकि अभी का जो पैटर्न आ रहा है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है। कथन निष्कर्ष तो सही जोड़ी मिलान में आपका पूछ रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है ये दिया है n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इधर दे देगा n प्लस 1, एक तो देगा n प्लस 1 बाई 2। तो क्या लोगे? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला कंठस्थ पता होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। फॉर्मूला तो पता चल गया, तो अब क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे n प्राकृत संख्याओं के योगफल का क्वेश्चन। अगर मैं आपको दे दिया यहां पर से 10 तक दे दिया, ये 10 तक। अब मैं बोलूंगा इसको काउंट करके बताओ कितना हो रहा है योगफल, ठीक है। तो ये जोड़ते मत जाना, देख लो कितना, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़े? n प्लस 1 बाई 2 पढ़े ना अभी जस्ट। तो क्या कर सकते हो, ये वाला पढ़े हो ना अभी, तो क्या करो, n की जगह 10 लिख दोगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे रखोगे 10, 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे होता है क्या? 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा क्या? 55, ठीक। वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा तो क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। योगफल क्या होगा, तो क्या बताओगे? चलो, तो प्रथम 50 बोला है, मतलब प्रथम 50 मतलब 1 2 3 4 ऐसी करके कहां तक जाना है? 50 तक। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। क्या बोला है यहाँ पे? प्रथम 50। ठीक है, तो क्या होगा, 1 से लेकर पूरा 50 तक जाओगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या होगा? 50 होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 मतलब 50 मल्टीप्लाई 1 बढ़ा के लिख दो बटे 2। इसको कैंसिल आउट कर दोगे 25। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से कम क्या होता है? 25 का 2। अब 25 पंचे कितना होता है? 25 चौक 100 होता है। 25 पंचे 125 और 2 127। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1275। ठीक। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, तो आप हमेशा ऐसे करके बता देना। ठीक, जो भी नंबर है उसके एक बढ़ा के लिखना बटे 2। अब एकदम फॉर्मूला भी मत पुट करते रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक तो होता है जोड़ वाला बताया। अब बोलूंगा 1 से लेकर, बोलूंगा अगर आपको 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ये ठीक, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा हूं, तो क्या करोगे? अब देखो, 1 से लेकर 100 तक बोला, 100 तक, 100 तक, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 100। अब इसका फॉर्मूला क्या? n प्लस 1/2 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। 100 मल्टीप्लाई 1 बढ़ा के 101 बटे 2। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दो ये। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5050। अब मैं कैसे लिख दिया डायरेक्ट 5050? तो उसके लिए पहले एक होता है बेसिक, इसको आप देख लो। जब भी कोई भी नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई होता है, तो वह एज इट इज लिखा जाता है। क्या लिख सकते हो इसको? एज इट इज लिख सकते हो, ए बी 2 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या था? 50 से मल्टीप्लाई हुआ था क्या? 101। इसको मैं डायरेक्ट लिखा क्या? 5050। ये जो है आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, और आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी, इसको जल्दी सॉल्व करके। ठीक है, अगर मैं यहीं पर लिख देता क्या 21 इंटू 101, तो क्या लिखते? तो बोलते सर अभी आप बताए हो कोई से भी दो नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो इसको उठा के 2 बार लिख देंगे, इसका एक बार लिखे फिर इसको कॉपी कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2121 सर। ठीक, तो समझ आ रहा है ना आपको कैसे करना? यही तो होता है स्मार्ट अप्रोच। ये तो सभी करेंगे, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से करना, तभी तो आपका आंसर जल्दी आएगा और आप दूसरे से अलग होगे और आप जॉब लोगे। ठीक, अब इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पे क्वेश्चन आएगा तो दाग देना है हमेशा। ठीक, और अगर आपको एकदम ही और इजी बताओ तो चलो देखते हैं। ये कहां तक? 10 तक। अगर मैं बोला ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में दे दिया ये दे दिया 100 तक, लिखते हुए जाना कॉपी में 1000 तक। अब कैसे करोगे? 1000 को पुट करोगे, 1000 इंटू 1000 1 बटे 2 करते रहना बस यही। जब भी ऐसा आएगा प्राकृतिक संख्या का जो कंटिन्यूअस नंबर रहेगा, कहां तक? 10 100, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, जो भी रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? अब इसका एक ही तरीका है। क्या? सबसे पहले लास्ट नंबर को पकड़ना, काट देना है 2 से, तो 2 पंचे होता है 10। इसको भी काट दो, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। इसको भी काट दो, 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 शून्य शून्य। ठीक, अब ये जो नंबर इसी को 2 बार लिख दो, 5 5 ही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। वैसे इसको लिख दो 2 बार, 5050।
अब ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब इसको लिख दो 500 ये इसका फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना, तभी तो आप बेहतर बनोगे, दूसरों से अलग बनोगे ना, तभी तो ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हो। तुरंत लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक। यहां से जो पढ़ेगा एक कदम आगे ही जाएगा, ठीक। अब देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देख डाल। अब सम संख्याओं का देखेंगे क्या। n सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, ये ठीक। अगर मैं ले लिया पहले ही क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का योगफल। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन लिखूंगा यहीं पर, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब मैं बोलूंगा इसका योगफल बताओ, ठीक है। अब देखो तीनों सेम है कि अलग अलग है। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे बोला है बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 5, तो प्रथम 5 में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10। इसका योगफल पूछा है आपसे, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो n बराबर क्या लिखोगे, n बराबर लिखोगे सर, बोलोगे 5 होता है सर। अब सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था, n + 1। तो क्या लिखोगे 5, और ये 5 + 1 क्या होता है 6। तो 6 पंचे कितना होता है 30। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 1 से लेकर 10 तक सम संख्या, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक में डायरेक्ट n का वैल्यू 10 मत ले लेना, क्यों, 10 तक बोला, लेकिन कैसी संख्या, सम संख्या। अगर यही बोलता है 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल, तब n = 10 लेते, लेकिन यहाँ पे सम बोला है। तो सम बोला है तो इसके अंतर्गत कितने, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर आएंगे, वो भी क्या, सम संख्या। क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और ये खुद 10 आएगा। तो कितने हो जाए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी वही आएगा, सेम 30 जाएगा। 5 × 6 = 30, ये ठीक। तो जब भी ऐसा आएगा, ये जो लास्ट का जो नंबर है इसको जस्ट आधा कर देना। तो आधा कर दो, कहते हैं का वैल्यू निकल जाएगा 5, ठीक। अब देखो, अब इसको भी जोड़ना है, तो क्या करना है, देखो सम संख्या है तो कितना है 5 है, तो 5 × 6 कर दो, 6 पंचे होता है 30, और ठोक के मार देना, ठीक। चलो ठीक। अब देखो n प्राकृत संख्याओं का योगफल बोलेगा तो आप बता दोगे, n सम प्राकृत संख्याओं का योग बोलेगा तो, और वैसी विषम बोलेगा तो भी आप बता सकते हो कैसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन अब विषम वाला करेंगे, ठीक। हाँ जल्दी जल्दी करना है अपने को, ठीक। अगर मैं बोल देता यही पर आपको एक क्वेश्चन बोलता, 1 से लेकर 24 तक सम संख्याओं का योगफल। देखो यार, जिसको भी लग रहा है अगर स्लो जा रहा है तो 2x में करके आप देख सकते हो वीडियो को, अगर लग रहा है फास्ट तो स्लो करके भी देख सकते हो। ये आपके में फीचर दिया है यूट्यूब में, ठीक है, इसको अप्लाई कर लेना, ठीक। अब देखो 1 से लेकर कहां तक बोला है, 24
तक बोला है, 24 तक मतलब 24 तक लेना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 24 तक, तो 2 आएगा, 4 6, तो मैं आपको क्या बोला, ये जो नंबर दिखता है इसको जस्ट आधा कर देना। तो 24 का आधा कितना होता है बच्चों, 12। तो n का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 12। तो क्या करोगे बच्चों, 12 × 13 बराबर कितना होता है, 156 होता है। ये नंबर याद कर लेना, 12 × 13 कितना होता है, 156 ही होता है, क्योंकि हमेशा आते रहता है ये कैलकुलेशन में, ठीक। और 13 कैसे हुआ, n+1 इसका फॉर्मूला होता है यार। तो 12, और 12+1 होता है 13। तो ऐसे करके आया था, ठीक। अगर मैं बोलता प्रथम, यहीं पे क्वेश्चन था, प्रथम 24 सम संख्याओं का योगफल, अगर मैं बोलता 24 सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू आता है 24, तब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है, 24 × 25, इसको जो मल्टीप्लाई करते आंसर आता वही इसका फाइनल आता। प्रथम 24 बोल रहा है और 24 तक बोल रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। प्रथम 24 बोल रहा है मतलब 2 4 6 8 करके ऐसी 24 बार तक लेके जाना है आपको, ठीक है। अगर मैं बोल देता प्रथम 6 बोलता, तो कैसे लेते, 2 4 6 8 10 12 तक लेके जाते। अगर प्रथम 6 बोलता तो आप कहां तक, 12 तक लेके जाते। और अगर बोलता 1 से लेकर 6 तक, तो आप 6 का आधा कर देते, तब होता 3। तो देखो, सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रथम बोला तो अलग, और तक बोला तो अलग। प्रथम अलग, तक अलग, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है आपको, ठीक। अब आएंगे हम लोग विषम संख्याओं पर। अगर विषम की बात, अब देखो क्या क्या करना है, विषम संख्या वाला करना है, तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे से पढ़ना सेंटेंस। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल, ये। अब मैं एक क्वेश्चन ये लिख देता हूं, एक लिखता हूं, 1 से लेकर 25 तक विषम संख्याओं का योगफल, ये, ठीक। अब क्या बोला है देखो, प्रथम 25 बोला है और यहाँ पे क्या बोला है, 25 तक बोला है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही करना जैसे मैं आपको सम वाला बताया। जैसे अगर मैं बोलूंगा प्रथम 25, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला तो अभी देखियो, n स्क्वायर से, तो 25 का स्क्वायर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसीलिए कल के क्लास में आपको बोल रहे थे स्क्वायर याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भले याद मत रहे, लेकिन स्क्वायर याद रखना ही रखना है आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आपको तरक्की दिलाएगा, ठीक है। अब इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए ना आप लोग के लिए यार, ठीक है। तो क्या पढ़ लिए, इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देख डाले, सम देख डाले, विषम देख डाले। अब आगे पढ़ेंगे क्या, घन हो गया, वर्ग हो गया, क्या होगा इसका, ठीक। अगर वर्ग की बात करेंगे हम लोग, वर्गों का, उसके बाद देखेंगे घन का। वर्गों का मतलब क्या, जैसे अगर मैं दे दिया क्या, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, अगर मैं बोलूंगा इसका योगफल क्या होगा। ये इसका योगफल क्या होगा,
तो वर्ग के लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो? वर्ग के लिए आप पढ़े हो ना अभी अभी, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, पढ़े हो ना अभी जस्ट। तो कैसे करना है देखो अब देखो ये कितना नंबर है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर है, एन का वैल्यू मिल गया आपको, क्या एन बराबर मिल गया पाँच। अब कैसे सॉल्व करोगे? एन बराबर पाँच मिल गया तो यहाँ पुट करोगे यार, तो 5 हो जाएगा, ये 5 और एक 6 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और एक 11 बटे 6। अब ऐसे पुट मत करना, अब इसको डायरेक्ट करना। कैसे? 5 नंबर है, इनका वैल्यू 5, 5 लिखना, मल्टीप्लाई, एक बढ़ा के लिखना, 6 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देना, तो 6 5 कितना होता है? 11 बटे 6। ठीक है, 6 6 कटा, 11 पंचे होता है 55। समझ आया? और नहीं आया तो नेक्स्ट में देख लेते हैं। एक से लेकर कहाँ तक? 7 तक, पूरा स्क्वायर फॉर्म में। तो क्या करना है सबसे पहले, आपको कितना 7 है एन का वैल्यू, टोटल 1 2 3 4 गिने तो 7 तक गया, तो 7 है। ठीक, एन का वैल्यू 7, तो ये 7 लिखे पहले, मल्टीप्लाई, अब एक बढ़ा के लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई, अब ये दोनों को जोड़ के लिख दो यार, दोनों को जोड़ के लिख दो, 7 दूनी 14 और एक 15 बटे 6। काट दो यार, 3 दूनी होता है 6, 3 पंचे होता है 15, 2 चौक होता है 8, 7 चौक होता है 28, और 28 पंचे कितना होता है किसी को पता है? नहीं पता तो देखो, 28 पंचे होता है 140। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखिए कैसे स्मार्ट अप्रोच कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। ये फॉर्मूला में लगाओगे यही हो रहा है, लेकिन इसको स्किप करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कैसे लिखना है मैं आपको बता दिया। नंबर ऑफ संख्या कितना है? 5 है, तो 5 लिखो, उसमें से एक बढ़ाकर लिखो, 6 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करके लिख लो, 11 बटे 6। अब यहाँ पर से आपका आंसर धड़ाधड़ आ जाए, क्यों? धुरंधर पेज में हो, तो धुरंधर पेज में हो तो आएगा ही ना आंसर। ठीक, वैसे यहाँ पे देखो 7 था, तो 7 लिखे, एक बढ़ाकर लिखे 8, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 15 बटे 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कथन निष्कर्ष में एक क्वेश्चन अगर मैं दूं, अगर कथन बोलूं, क्योंकि ऐसे ही आ रहा है अभी के डेट में क्वेश्चन, कथन ए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2870 है। ये हो गया आपका क्या? कथन। और भी दे देते हैं, कारण भी दे देते हैं यार, कारण हो गया आर। एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, आप कॉपी में लिखते जाना ना, तभी तो नोट्स बनेगा, वही तो काम आएगा। योगफल एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6 होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका ये भी लिख लो, ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन क्या क्या होगा? तो पहला ऑप्शन ए, कथन सही, कथन सही, कारण गलत। दूसरा, कथन गलत, कारण सही। तीसरा, कथन सही और कारण भी सही। ये, अब इसको आप बनाकर देखो बन रहा है कि नहीं। 1 मिनट का टाइम है, आप बना के देखो।
ठीक। फिर आपको 2 लाइन सुनाएंगे, ठीक। चलो ट्राई हो गया, ट्राई कर लिए तो चलो देखते हैं। या तो चलो आपको एक कहा क्या करे, 2 लाइन ही सुना दे क्या? बोलो, सुना देते हैं, लेकिन आवाज पे गौर नहीं करना है। सर का आवाज कैसा है, आपको लाइन की भावनाओं को छूना है और देखना है, ठीक। आज ही मैं सुना था, तो देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या करें, उससे पहले आपको कुछ सुना दिया जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। तब तक ट्राई करते जाओ क्या होगा। और डी भी दे देता हूं तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये तो नहीं होना चाहिए, तो भी दे दिया आपको, ठीक। चलो ठीक है, तो अब आपको 2 लाइन सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। पढ़ाई तुम बनारसिया इलाहाबाद में करना, कभी बर्बाद मत खुद को किसी की याद में करना। वो जो उम्मीद तुमसे बाप को है, याद रखना तुम बना लो कैरियर पहले, मोहब्बत बाद में करना। पढ़ाई तुम बनारसिया इलाहाबाद में करना, ठीक है। और गाना सुनना है क्या? और गाना नहीं सुनाएंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब कथन क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना होता है, बोल रहा है, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, तो वर्गों वाला फॉर्मूला देख डाले, लेकिन प्रथम 10 क्या बोला है, प्राकृत संख्या, मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया 10। तो क्या करेंगे, 10 इसमें से एक बढ़ा दो 11, दोनों जोड़ दो 21/6। अब 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 11 पंचे होता है क्या 55, मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई करो 7 पंचे होता है 35, हासिल किया 3 7 पंचे 35, और 3 कितना होता है 38। ये होगा कि नहीं होगा, देखो, होगा तो भी बताओ। ये बताओ, जो आपका आंसर 385 है, ये तो नहीं आएगा। तो कथन क्या हो गया बच्चों, गलत। अब कारण की ओर बढ़ते हैं। एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ये होता है, फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े, वर्गों का क्या होता है एन, n+1, 2n+1/6। तो इसका आंसर ये होगा, दूसरा सही। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन गलत कारण सही, कहीं पे है, ये है कथन गलत कारण सही। तो इसका आंसर ठोक के मार दो सर, आंसर बी होगा, बी होगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक। अब आएंगे नेक्स्ट, ऐसी कथन निष्कर्ष आपको कराते हुए जाएंगे यार। अब एक और क्वेश्चन करा देते हैं, तो अब इसमें बोलना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है ये, ए बी सी डी करके लिख देते हैं। ए, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होगा बी, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल
100 होगा, 100 होगा, ठीक है। ये अब सी, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 250 होगा। डी, पी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वर्गों का योगफल पी, पी प्लस 1 2p प्लस 1 बाई 6 होगा। अब आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या बोला, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो याद रखना, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये घन वाला है, ठीक है। ये वाला है किसका, घन है, विषम का। n स्क्वायर किसका होता है, विषम का होता है, ठीक। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, n प्लस 1 बाई 2। अब तो ये क्या हो जाएगा, आंसर गलत। अब दूसरा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल 100 होगा, होगा कि नहीं तो देखना पड़ेगा, होगा कि नहीं है। तो इसका आंसर आप मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। प्रथम 10 बोला मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है क्या, तो 10 का स्क्वायर होता है क्या बच्चों, 100। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी सही, ए गलत, बी सही, ठीक। अब आएंगे सी में, क्या बोला है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल उतना होता है कि नहीं। लेकिन क्या बोला है, सम संख्या, सम संख्या, लेकिन प्रथम बोला है, ठीक है। प्रथम सम संख्याओं का योगफल उतना होता है कि नहीं। तो देख लो 15 इंटू 16 आता है कि नहीं, डायरेक्ट 240। तो ये हो जाएगा ये गलत, 240 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 250, हो जाएगा आंसर गलत। कैसे, 15 इंटू 16 कर दो डायरेक्ट। जब 16 दाम 160 होता है तो 16 पंच 80, ठीक है। तो 160 में 80 जोड़ोगे तो कितना, 240 ही होगा। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ जल्दी, ठीक। अब आएगा p प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल हम लोग पढ़े n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, लेकिन यहाँ क्या क्या बोला, p बोल दिया है। तो हर जगह p दिखना चाहिए, ये p है, p है, p है, ये फॉर्मूला भी मैच कर रहा है, मतलब ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b और d सही है, P हो गया B सही, D सही, ये ठीक। तो ऐसी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन हम लोग करते हुए जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब अंतिम की ओर बढ़ते हैं और घन वाला कर लेते हैं, घनों का, घन वाला क्वेश्चन, ठीक। तो घन का फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1 बाई 2 पूरा का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक। अब घन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगर मैं बोलूं इसका योगफल करके बताओ, तो कैसे करना है आपको, n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पुट कर दो 5, मल्टीप्लाई, एक जोड़ दो 5 में से गया, एक जोड़ा 6/2 पूरा का पावर स्क्वायर, 2 तिया 6, 5 तिया 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 225। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 225, ठीक। ऐसे ही करना। अगर इसी में मैं रूट दे दिया, रूट में दे दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर का निकालना। तो अंदर का जस्ट अभी हमने निकाले, क्या 225 होता है ये। अब इसको रूट लिख देना, रूट 225 किसका होता है, 15 का। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आप ऐसी ठोक देना, ठीक। और इजी आपको और देखना है कैसे बनेगा,
तो एक नंबर तरीका आपको बताता हूँ, देखो जरा यहाँ पे कैसे। हटा दो इसको। जब भी ऐसा है क्वेश्चन क्यूब में रहे और ये रूट के फॉर्म में रहे, तो इसको अगर जोड़ के लिखना है तो बोलोगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो नंबर इसको जोड़ देना। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, आ गया ना इसका आंसर। ठीक, अगर मैं इसी को बढ़ा दूं, अगर मैं इसी को बोल दूं, दंदना के मैं बढ़ाता हूं यहाँ तक, ये अब मैं बोलूंगा तो वैसे करोगे तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, 10 सेकंड, लेकिन हमको 10 सेकंड में लगा ना धड़ाधड़ करना है। इसको जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 28 8 क्या होता है 36। फाइनल आंसर दाग दिए। ठीक, तो आज आपका पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट रूप से खत्म होता है। बेसिक से एडवांस गए, पूरा हम लोग सॉल्व किए। बेसिक कैसे करता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी कैसे ट्रिकी कर सकते हैं। तो आज आपका नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करेंगे, वो होगा इसका अंतिम वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।